यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी 15 महीने बाकी हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ टिकट के लिए भी लोग अपने अपने दांव चलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी में चुनाव की टिकट के लिए कुछ ज्यादा ही तेजी दिख रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के विधानसभाओं की सीटों को तकरीबन फाइनल कर दिया है और जिस भी जिले में उन्होंने टिकट को फाइनल किया है वहां उसके नेता को, वहां के विधानसभा के उम्मीदवार को बता दिया है साफ साफ कि आप तैयारी कीजिए, टिकट आपको दिया जाएगा। उदाहरण के लिए हम मथुरा जिले को ले सकते हैं, जहां मोठ को छोड़कर जो सीट कांग्रेस को दिया जानी है, उसके अलावा वहां के सभी उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। ये हाथरस का भी है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश कई ऐसे जिले हैं जहां के टिकट धीरे धीरे फाइनल किए जा रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर में अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के नेता टिकट के लिए भागदौड़ तेज कर दिए हैं, लेकिन कपिलवस्तु पोस्ट को जो गोपनीय सूचना मिली है और बहुत पुष्ट सूचना है, उसके मुताबिक सिद्धार्थनगर में विधानसभा चुनाव में टिकट के मामले में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे जी और उनकी विधानसभा इटवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों सीटों पर इस बार कुछ भी हो सकता है, टिकट किसी को भी मिल सकता है। हालांकि जिले की डुमरिया विधानसभा क्षेत्र पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि इस बार चुनाव सरकार बनाने के लिए होने वाला है। अखिलेश यादव इस बात को लेकर मुतमईन है कि उनकी सरकार इस बार चुनाव जीत कर रहेगी। ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और बहुत ही ठोक बजाकर टिकट देने का मन बना रहे हैं। उनकी सोच के तहत किसी भी सीटिंग का, डुमरियागंज ही नहीं, पूरे यूपी में किसी भी सिटिंग विधायक का सीट काटा जा सकता है और किसी नए से नए चौंकाने वाला नाम सामने लाया भी जा सकता है। सिद्धार्थनगर जिले में जो मुझे जानकारी मिली है, जैसा कि लखनऊ के समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हलके में चर्चाएं होती हैं उच्च बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में, उसमें सबसे संकट इस वक्त सदर विधानसभा क्षेत्र को, जिसे कपिलवस्तु सीट कहा जा सकता है, वहां की टिकट को लेकर के चर्चाएं काफी तेज हैं। कपिलवस्तु सीट से समाजवादी पार्टी से विजय पासवान 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार वो चुनाव जीते, उसके बाद से लगातार हार रहे हैं। पिछले चुनाव में उनके जीतने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए और बुरी तरीके से हार गए। तो विजय पासवान के बारे में पार्टी सूत्रों को जो रिपोर्ट पहुंची है कि उन्हें चुनाव लड़ना नहीं आता, उनकी छवि ठीक नहीं है और इसलिए उन्हें टिकट ना दिया जाए। हालांकि पिछले दिनों विजय पासवान ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट के लिए आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन जहां तक कपिलवस्तु पोस्ट की जानकारी है, जो समाजवादी के उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि उनका टिकट कट सकता है और जिन टिकटों के जिले के जिनके भी टिकट कटने की संभावनाएं हैं, उसमें विजय पासवान पूर्व विधायक का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है शोधगढ़। शोधगढ़ विधानसभा में दिनेश सिंह की राजनीति से कौन वाकिफ नहीं है। स्वर्गीय दिनेश सिंह जो मंत्री पद तक पहुंचे, वह कितने सुलभ और कितने जुझारू आदमी थे, ये सब जिलेवासी जानते हैं। उनके मरने के बाद उनकी श्रीमती जी को भी टिकट मिला और वो भी आसानी से चुनाव जीत गई। फिर अस्वस्थता और उम्र के चलते उन्होंने
टिकट की लाइन से अपने आप को अलग किया और उनके बेटे उग्रसेन सिंह को चुनाव टिकट दिया गया। उग्रसेन सिंह चुनाव हार गए और हालत ये हुई कि पिछले चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, वहां से बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया। इस बार उग्रसेन सिंह को पूरी उम्मीद है कि उदय शोरकर से टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि वह क्षेत्र में कम जाते हैं, जनता से दूर होते जा रहे हैं, तो वहां भी उलटफेर की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहां से टिकट किसको दिया जाएगा? हालांकि यह भी सच है कि शोहदगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उग्रसेन सिंह का कोई विकल्प भी नहीं है कि अगर बाहर से प्रत्याशी न लाया जाए तो उनके अलावा समाजवादी पार्टी में कोई विकल्प नहीं है। तो हो सकता है कि पार्टी यहां उग्रसेन सिंह को टिकट दे दे, लेकिन उनकी सीट पर खतरा बराबर मंडरा रहा है। अगर सूत्र बताते हैं कि अगर उग्रसेन सिंह संजीदगी से क्षेत्र में नहीं देखे गए तो उनका भी टिकट कट सकता है, क्योंकि सर्वे रिपोर्टों में सबसे खराब रिपोर्ट जो गई है वो कपिल वस्तु के बाद शोरगढ़ के ही रिपोर्ट गई है। इसके बाद आते हैं बांसी। बांसी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है। यहां समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थापना के बाद 2007 के चुनाव को छोड़कर कभी जीत हासिल नहीं कर चुकी है। यहां लगातार जयप्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतते रहे हैं। लालजी यादव उनसे 5 बार चुनाव हार चुके हैं। एक बार एक मोनू दुबे के पिछले चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन वह भी फेल साबित हुए और पार्टी के राजनीतिक गणित में वो फिट भी नहीं पहुंचते हैं। यहाँ काफी लोग टिकट के उम्मीदवार हैं। नगर पालिका के चेयरमैन चमराना जी यहाँ से टिकट चाहती हैं, लेकिन उनके सामने जातीय समीकरण उनकी कठिनाई है। यहाँ से एक और महिला नेत्री है, वो टिकट चाहती हैं, लेकिन वह पार्टी के गणित में फिट नहीं बैठती हैं। जो पीडीए है उसमें वो फिट नहीं बैठती हैं। और ये भी है कि अगर डुमरिया मुस्लिम से किसी मुस्लिम को पार्टी चुनाव लड़ाएगी, इटवा से ब्राह्मण को चुनाव लड़ाएगी, शोरगढ़ से राजपूत को लड़ाएगी, तो और कपिल वस्तु दलित के लिए रिजर्व सीट है, तो फिर बैकवर्ड कहाँ जाएगा? इसलिए इस बात की पूरी आशंका है, पूरी संभावना बनती है कि बांसी में बैकवर्ड को ही टिकट मिलेगा। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से कोई नई रणनीति हो जो राजकुमार जयप्रताप सिंह को जीता हराने में सक्षम हो सके, उसके तहत किसी समण को टिकट दिया भी गया, तो बैकवर्ड कहां से लड़ाएंगे? तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि शोरगढ़ में प्रयोग किया जाए कि वहां पर बैकवर्ड दिया जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरसेन सिंह के टिकट पर खतरा बना हुआ है और बांसी में उम्मीदवार इतने ज्यादा हैं कि वहां भी लड़ाई टिकट की मांग बहुत टफ है। रही बात डुमरियागंज की, तो डुमरियागंज में यह दिक्कत है कि वहां से सिटिंग विधायक हैं और राजनीतिक दलों की परंपरा है कि आमतौर से सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटा जा सकता है। लेकिन हाल के दिनों में डुमरियागंज के विधायक की छवि बहुत खराब हुई है। उनकी शिकायतें पार्टी कार्यालय बहुत पहुंची हैं। अखिलेश यादव के दिमाग में यह बैठाया जा रहा है कि उनकी छवि खराब है और वहां कोई नया उम्मीदवार तलाशा जाए। तो डुमरियागंज की भी हालत शोरगढ़ की तरह से है कि वहां भी विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है पार्टी के पास बांसी की तरह से। ऐसी हालत में कोई नया आदमी आएगा या कोई नया प्रयोग किया जाएगा, यह भी भविष्य की गर्त में है। लेकिन सईदा जो वहाँ के विधायक हैं, सईदा खातून, उनको पूरी तौर से सावधान रहना होगा कि उनके टिकट का पर मर्डर रहा खतरा दूर हो सके। वैसे बहुत तेजी से यह भी चर्चा है कि उनके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति जो उनका सजातीय है, पार्टी उसको समाजवादी पार्टी में शामिल करा के टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये भी बहुत दूर की कौड़ी है।
अभी ऐसा कुछ ऊपर से दिख नहीं रहा है। तो ये समीकरण है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसके पीछे लॉजिक नहीं है या सुनी सुनाई बात नहीं है। अंदर की बात यह है कि अखिलेश यादव पूरी तौर से और पूरी गंभीरता से एक एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करा रहे हैं और सर्वे की रिपोर्टें बार बार जिनके खिलाफ जाती हैं तो उनका टिकट कटना स्वाभाविक है। उन्हीं सर्वे रिपोर्टों के आधार पर मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, एक और खबर बता रहा हूं कि अब अखिलेश यादव ने एक आखिरी सर्वे जो कराने जा रहे हैं जिसमें एक सर्वे एजेंसी के नीचे उनके पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे और ये रिपोर्ट लगभग फाइनल मानी जाएगी। तो वो क्या रिपोर्ट देती है उसी के आधार पर फिर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि इटवा सिद्धार्थनगर जिले में इटवा विधानसभा में जहां से माता प्रसाद पांडे को चुनाव लड़ना है उनकी सीट छोड़ करके और किसी भी सीट पर हारे जीते किसी का टिकट फाइनल नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता था। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।